श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, सबका नीलाचल में ब्रिज माधुरी में स्वागत है। आज आई थिंक इट्स 26th क्लास ऑफ दिस ग्रंथ। मेरे हिसाब से तो व्हाट बेस्ट, मेरे हिसाब से तो जो वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू आई एम डूइंग इट। तो आई होप आप लोगों को भी उतना आप आस्वादन कर पा रहे हैं जितना इस ग्रंथ में। ये बहुत अनंत गहराई में ग्रंथ लिखा हुआ है और हर एक के लेवल का नहीं है, हर एक कोई समझ नहीं सकता, समझा नहीं सकता, और बहुत सारी बातें इसमें अंतरंग हैं। तो अपनी अपनी पात्रता के ऊपर है कि हम उसको कितना समझ पा रहे हैं। हमने अगर ये अब नया हम जब ये अध्याय इसका प्रारंभ कर रहे हैं तो हम एक बार जरा मनन कर लें कि हमने कौन कौन से इसके अध्याय पढ़े हैं। हमने लीला अनुभव जो महाप्रभु को हो रहा है वहाँ पर, और वो लीला कथा में गए। उसके बाद उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूर्व राग की बात सुनी कि प्रिया जी को पूर्व राग कैसे हुआ ठाकुर जी के साथ जब चित्रपट दिखाया गया, और ठगी गई वृषभानु नंदिनी जो जिस तरह से आता है। फिर रूप अनुराग की माधुरी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बड़ा सुंदर अध्याय ये पढ़ा अभिसार का, कि रूप अनुराग और प्रीत के पश्चात अभिसार के लिए वो मिलने के लिए जाते हैं, जिसमें जितनी कठिनाइयाँ उन्होंने सही और पर बहुत ही मधुर मिलन हुआ, बहुत मधुर मिलन हुआ। मधुर मिलन इतना सुंदर कि ठाकुर जी भी निवेदन करते हैं, थैंक यू। ये अगर जिस तरह से अभिसार में मधुर मिलन हुआ और ठाकुर जी ने भी एक निवेदन किया पद, और प्रिया जी ने भी एक भावोद्गार अपना एक्सप्रेशन दिया, तो उससे क्या है कि दोनों का भावोद्गार हमने सुना और बड़ा सुंदर मधुर मिलन हुआ। लेकिन फिर भी महाप्रभु को, गौर हरि को कृष्ण होने पर भी ये लगा कि उतना सुंदर नहीं है जितना प्रिया जी का समर्पण है, क्योंकि वो अब ये बात रियलाइज कर रहे हैं ये कि प्रिया जी कितना संघर्ष करके उनको मिलने आती रही, और कितनी कॉन्सिक्वेंसेस उसका क्या क्या होते रहे, कि सकेत में मिलना, रात्रि में मिलना, कितना कड़े प्रबंध का पूरा योजना रहती थी। ये बहुत एक बड़े कड़े प्रबंध की बात थी। इवन स्वरूप दामोदर भी एक बार बीच में, अब देखो ना, 5000 साल पहले की स्मृति है। जो महाप्रभु का है वो 500 साल पहले हुआ, तो 4,500 साल तो है ही है ना। तो अगर स्वरूप दामोदर का गला रुंध सकता है बात करते करते, तो महाप्रभु उसी भाव को अनुभव करने के लिए उन्होंने जैसे अवतार लिया है, तो उनको ऐसा भाव हो तो कौन सी बड़ी बात है। सो दिस इज वेरी नेचुरल कि एक जो हम एक बात से हम गुजर चुके हैं उसको वापस से अनुभव करने में उतनी ही यातना वापस से सब सहना पड़ता है। तो ये एक भाव की बात है। तो यहाँ से
उत्कंठा एक जो नया है, उसके बाद धीरे धीरे मान होगा, कलहंतरिता होगा, तो ये सारे के सारे अध्याय कॉन्टिन्यूटी में है। उत्कंठा भी बहुत सुंदर है। उसमें भी है कि अभिसार करने के समय कितनी उत्कंठा चाहिए। अब साधक के लिए भी उत्कंठा, आपको कितनी लालसा है। रूप गोस्वामी पाद कहते रहे, लौल्य जो है ना, आपको लौल्य, एक लालसा। आप मंदिर में ही खड़े हो, राधा रमन जी के बगल में से किसी ने ये पूछ लिया, ये राधा रमन जी जो विग्रह है, इनके बगल में कौन है? राधा रानी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो आपको एक मौका मिल गया उनकी लालसा की पात्रता में कि आप उनको बताओ कि ये गादी है। अच्छा, अभी इधर से किसी ने पूछ लिया अगर कि आप ये राधा रमन जी स्वयं प्रकट है, आपस में कोई बात कर रहा है, तो स्वयं प्रकट है क्या? वो आपस में ही कोई बात कर रहा है, तो आप कहोगे हाँ, गोपाल भट्ट जी ने प्रकट किया है। कि उनकी लालसा की पात्रता में आपका कथा का समाधान हो गया। ये उसकी लालसा, और चार लोग जो पास में खड़े हैं वो भी अगर श्रवण कर लेते हैं तो एक लालसा की पात्रता में, जैसे हमारे में लालसा कितनी है कथा सुनने की, हमारे में लालसा कितनी है सेवा करने की, हमारे में लालसा कितनी है जप करने की, हमारे में लालसा कितनी है आगे बढ़ने की, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। अभी तो हमें सोचना पड़ता है, हर चीज में आवाहन करना पड़ता है, आवाजें दे दे के अपने मन को उठाना पड़ता है, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे में लालसा, और ये जो लालसा है, रूप गोस्वामी पाद, हम लोग कोई कहे कि इस सांप्रदाय से ना मिलो, इस सांप्रदाय का मत सुनो, इससे मत बात करो, किसको ना सुनो? जिससे आपकी लालसा पुष्ट होती है, आप हर एक को सुनो, कोई बंदिश नहीं है। जो आपको कोई बंदिश नहीं है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। अगर आपको कोई नृत्य देखते हुए भी, कोई एक सीन देखते हुए भी आपको निकुंज का आभास होता है तो जरूर देखो। निकुंज की स्मृति अगर आती है, अगर कोई आपको संगीत सुनते हुए भी आपको लगता है कि ये ऐसे में ऐसा हो सकता है, अगर आपके भजन को वो चीज पुष्ट कर रही है तो जरूर करो। वाई वी शुड नॉट? क्योंकि हमारा जो है खाना आहार का मतलब है, चावल खाओ, रोटी खाओ, सूप पी लो, कुछ ले लो। रोज रोज एक जैसा भी खाते जाएंगे, जप ही करते जाएंगे या एक ही काम करते जाएंगे तो मन ऊब भी जाएगा। मन है जो परिवर्तन चाहता है। तो लालसा अपनी बढ़ाने के लिए हमें समाधान ढूंढने होंगे। हमें एक ऐसा ट्रैक नहीं चाहिए जैसे हम चल चल के थक जाएं, क्योंकि हमें उत्साह के साथ फिर उसके लिए एसोसिएशन, संघ, एक दूसरे का खींच के उत्सव करना। ठाकुर जी भी बोर हो जाते हैं अगर कोई उत्सव ना हो घर में, तो वो कहते हैं कैसा बोर है, इसके घर में कोई मेहमान या अतिथि नहीं आता, ये कुछ अच्छा बनाता ही नहीं है। तो अच्छा ही नहीं लगता हमें, ठाकुर जी को भी नहीं अच्छा लगता कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूं, कोई दर्शन के लिए तो आए ना, कोई आकर हमें अप्रिशिएट तो करे ना। तो ये लालसा है हमारी लालसा की हम सेवा में कितना बढ़े, उत्कंठा। तो यही इस अध्याय का नाम है। तो हम वहीं से, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं कि उन्होंने, ठाकुर जी ने निवेदन किया, प्रिया जी ने निवेदन किया, और महाप्रभु ने कहा स्वरूप हुआ तो सही परंतु उतना अच्छा नहीं हुआ। कुछ भी कहें, हजार कह दें, लेकिन है तो पुरुष ही ना, पुरुष ही जाती है ना, उतना समर्पण नहीं है कृष्ण में जितना राधा रानी में है। अब ये दोनों में से कौन बोला है? कृष्ण बोल रहे हैं, बिकॉज ही इज रियलाइजिंग, उनको अनुभव हो रहा है राधा रानी की पीड़ा का। कुछ क्षण के लिए सभी मौन हो गए। राय रामानंद, वसु रामानंद, स्वरूप दामोदर और महाप्रभु सब मौन हो गए, क्योंकि हमने भी बहुत आनंद लिया पिछली बार और इसी कॉन्टिन्यूटी में ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि हम इसको और जल्दी पढ़ लें।
और श्रीमती राधिका के कोमल निवेदन की सुखमयी स्मृति, राधिका के कोमल निवेदन की, मधुर निवेदन की, जो उन्होंने कहा था, कितने सुंदर शब्द थे। सुनुहु श्याम ए रसिक सुजान, सुनुहु श्याम ए रसिक सुजान, कि आप तो मेरे दिल में बैठे हुए हो, आपको तो मेरे मन की सारी बातें पता है। तो ये मधुर निवेदन की सुखमय स्मृति सबके हृदय के परत परत में स्फुरन होने लगी, वही इंस्पायर हो रही है, सब उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ क्षण के अनंतर महाप्रभु कहने लगे, स्वरूप, मैंने अपने मन में ये विचार किया था कि अब तुम लोगों को कुछ समय के लिए विश्राम करने दूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अभिसार का एक चैप्टर था। कैसे चली, कैसे ये हुआ, वो हुआ, कितना प्रॉब्लम्स आई, फिर हुआ। तो अब प्रभु का मन था कि इनको विश्राम मैं करने दूं, लेकिन करने दे नहीं रहे हैं। कहते मैं चाहता तो था, विचार तो किया था, अब तुम लोगों के लिए विश्राम करने दूं, क्योंकि अभी मिलन हो गया है ना, परंतु ऐसा कर नहीं सका। अभिसार का वर्णन सुना और अभिसार के मिलन का वर्णन भी सुना, किंतु अभी और एक बात स्मरण हो आई, उसे भी मैं कुछ सुनना चाहता हूं। अभी मैं कुछ वो भी सुनना चाहता हूं। ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी इस तृष्णा की शांति नहीं है। अब ये क्या है, ये तृष्णा जो है, तृष्णा तो अच्छा शब्द नहीं है। तृष्णा, तृषित नेत्रों से आप देखो, किसी ने नई गाड़ी ली है तो आप तृषित नेत्रों से, किसी ने घर नया लिया, आप तृषित नेत्रों से देखो, तो तृष्णा होनी तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन तृष्णा अगर ठाकुर जी के साथ जुड़ जाए तो तृष्णा अति उत्तम है। अगर तृष्णा, अगर लालसा अगर आपको हो जाए कथा के लिए, सेवा के लिए, कि हाय मुझे ये सेवा मिल जाए, तो ये कितनी उत्तम बात है। तो तृष्णा महाप्रभु को हो रही है, किसकी? वो कह रहे हैं कि मैं पहले ही कह चुका कि मेरी इस तृष्णा की शांति नहीं है, जितना ये रसपान कर रहा हूं उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। अब ये साधक के लिए भी ये बात है कि आपको कभी ये लगे कि चलो हमने आज बहुत अच्छा किया, ऐसा ही कर लिया करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट कोई नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। एक साधक को उससे आगे बढ़ना है, यू नीड टू प्रोग्रेस। उन्नति प्रगति कैसे होगी? तो हमें कैसे पता लगे, महाराज श्री बोलते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे जीवन में श्याम सुंदर है कि नहीं है, हमारी प्रीति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। कहते सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपके जीवन में गुरुदेव है कि नहीं है। अगर आपके जीवन में गुरुदेव है ना, अगर आप उनकी प्रेजेंस को, उपस्थिति को अनुभव करते हो, उनकी कृपा का, तो श्याम सुंदर भी हैं। तो अगर गुरुदेव की कृपा का अनुभव नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब श्याम सुंदर तो है ही नहीं आपकी जीवन में। तो श्याम सुंदर को, ठाकुर जी को अनुभव करने के लिए सबसे पहले ये सोचो कि आपके जीवन में गुरुदेव हैं कि नहीं है। और फिर सेकंड स्टेप महाराज कहते हैं क्या सोचो? कहते हैं सबसे पहले ये सोचो कि आपकी सेवा चल रही है, आपका भजन चल रहा है, हाँ, आपका संग ठीक है, आपका अध्ययन चल रहा है। तो अगर ये सारा का सारा, अगर ये सब चीजें ठीक है, आपकी सेवा चल रही है ठीक से, आपका संग ठीक है, आपका स्वाध्याय चल रहा है, आपका भजन जप चल रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में गुरुदेव हैं। और अगर गुरुदेव हैं तो ठाकुर जी भी आपके जीवन में हैं, उन्होंने बागडोर संभाली हुई है, आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप में कहीं भी ऐसा ठहराव नहीं आ जाना चाहिए कि नहीं बहुत हो गया, टू मच। कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तृष्णा आपकी बनी रहनी चाहिए। अच्छा, अब महाप्रभु, ये प्रीति की कसौटी है जो मैं आपको ये पढ़ के सुनाया। अच्छा, अभी महाप्रभु कहते हैं गौरहरि, श्रीमती ने अभिसार के समय जितनी जैसी यातनाएं सही थी
उनका वर्णन करते स्वरूप तुम्हारा भी धैर्य एक बार तो टूट ही गया था। इस प्रकार की यातना के अंतर दोनों का मिलन अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि वो देख रहे थे कि स्वरूप भी रो रहे हैं। तो उसीलिए उन्होंने उनको बोला कि तुम जल्दी से, तुम्हें मधुर मिलन का उन्होंने वही डाइवर्शन कर दी थी। लेकिन हर बार तो ये पॉसिबल नहीं होता कि प्रिया जी इतनी यातनाएं सहकर जाएं, पहुंचे और ठाकुर जी मिल भी जाएं। हर पिक्चर का एंड या हर स्टोरी का एंड, और या हम ये सोचें कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि हर चीज का एंड बड़ा अच्छा ही होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। हर एक की जीवन में यातनाएं तो है ही हैं, प्रॉब्लम्स तो है ही हैं। तो हर बार तो ऐसा नहीं होता कि प्रिया जी इतनी यातनाएं सहकर जाएं। तो दोनों का अभी तो मिलन बहुत आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारा धैर्य का बांध टूट रहा था और ऐसी अवस्था में मिलन भी अति मधुर होता है। किंतु इस कठिन यातनाओं के मय अभिसार के अनंतर श्रीमती उस एकांत संकेत कुंजवटी में पहुंचकर श्याम सुंदर के जब अगर दर्शन ना पाती, अब ये जो अध्याय है ना, ये इसके ऊपर है। हमने पिछला जो पढ़ा, हमने अभिसार कठिनाई हमने समझ ली कि कितनी कठिनाई होती है और मिलन होता है। लेकिन ये अध्याय है कि अगर मिलन ना होता, ये पॉसिबिलिटी, संभावना भी तो है ना, तो क्या उनके दर्शन ना पाकर उनके आने की आशा से वो क्या करती? फिर कुछ समय प्रतीक्षा करती, या उनकी और भी अधिक यातना में अवस्था हो जाती कि पहले तो वो इतना कष्ट सहकर आई, उसके पश्चात वो क्या करती? अब ठाकुर जी उस निकुंज में उस जो स्थिति को समझना चाह रहे हैं, वो उस समय वहां नहीं पहुंचते हैं, तो उनको नहीं पता प्रिया जी क्या करती। वो आज 5000 साल के पश्चात वो सुनना चाह रहे हैं कि प्रिया जी की स्थिति क्या हुई होगी। आज गौर हरि में से कृष्ण समझना चाह रहे हैं कि वो समझना चाह रहे हैं कि क्या होती ये स्थिति राधा रानी की जब मैं समय पे नहीं पहुंचता हूं। तो समझते हैं, स्वरूप कहते हैं बहुत कठिन है ये। और ऐसे अध्याय मैं सोच रही थी मैं कहाँ विश्राम करूंगी, क्योंकि अधूरे में ही छोड़ना पड़ेगा। ये तो 2-2, 3-3 घंटे की सिटिंग, एक हो तो एक अध्याय हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमें अधूरे में ही छोड़ना पड़ेगा, मिलन तो हो नहीं पाएगा। लेकिन कहाँ तक पहुंचेंगे? मिलन तो अगले अध्याय तक भी नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में ऐसे है, इस तरह से ही है। समझने के लिए स्वरूप कहते प्रभु वो कांड जो है ना, वो कांड बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन है। किंतु प्रेम रसमय कि प्रेम लीलाओं का रहस्य ऐसा गूढ़ और गंभीर है कि कभी कभी ऐसी घटना हो ही जाती है। हाँ, अब ये दूसरी स्थिति आई, पॉसिबिलिटी, जैसे पिछली बार तो मिलन हो गया, अब की बार देखो क्या हुआ। अब उन्होंने अभिसार का नहीं हमें बताया, वो तो हमने समझ ही लिया। तो कहते एक दिन श्रीमती संकेत कुंज कुटी में अभिसार कर पहुंची। आज जैसी वर्षा की घनघटा छा रही है और घोर अंधेरी हो रही है, उस दिन ऐसी नहीं थी, लेकिन थी तो रात्रि ही। कितनी विघ्न विपत्तियों को लात मारकर, कितनी यातना सहन करके श्रीमती सखियों को संग लेकर श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा से संकेत निकुंज में पहुंची। और वहां जाकर क्या देखती हैं? अभी तक छठ शिरोमणि अभी तक आई नहीं है, ढीठ, अभी तक तो वो आई ही नहीं है। श्रीमती ने सोचा आते होंगे, उत्कंठा है ना, आते होंगे, रास्ते में होंगे, देरी हो गई, कुछ काम आ गया होगा। फिर उन्होंने सुंदर सखियों के साथ मिलकर फूल चुने, सुंदर माला बनाई। फिर अच्छा ऐसा करते हैं, सुकोमल शैया भी बना लेते हैं, थक जाएंगे, आकर शयन तो करेंगे ना। सुकोमल कुसुम शैया रचना करी। अच्छा, थोड़ी रात्रि में अंधेरा भी लग रहा है, थोड़ा दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और प्राण प्यारे की प्रतीक्षा करने लगी। पल पल पर समय बीतने लगा,
लेकिन कृष्ण का तो पता ही नहीं। हाँ, जिसके लिए लज्जा भय सब त्याग कर श्रीमती ऐसी घोर रात्रि में इस निबीड़ वन में आई, हाँ, उनका पता तक नहीं वो है कहां पे। श्रीमती की छाती फटने लगी, वे फूट फूट कर धैर्य उनका बांध टूट गया और वो रोने लगी। सुकोमल हृदय है, हाँ, रात्रि बीत रही है। तो उन्होंने अब ये जो पद लिया है, ये सप्तम सर्ग है गीत गोविंद का, संस्कृत के श्लोक है। हालांकि ट्रांसलेशन तो है ही है पीछे, मुझे धुन बहुत दीदी होती पास में या मेधा गा पाती, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करती हूं। कथित समय अपि हरिहर न यौवनम मम विफल मिद मम मलमपि रूप यौवनम। अभी थोड़ा थोड़ा हम समझते चलें। कथती, थोड़ा सा एक बार आप इसका टेस्ट लो, ये गीत गोविंद का है। अब गीत गोविंद तो 1200 ईस्वी में लिखा गया। महाप्रभु क्या सुन रहे हैं? महाप्रभु के लिए जो इतनी चीजें जो जरूरी हैं सुनने के लिए, वो हमारे लिए क्यों नहीं होंगी समझने के लिए। लेकिन हमारे में उतनी पात्रता भी तो होनी चाहिए ना, कि हम भी गीत गोविंद को कभी समझ पाए, जिसके ऊपर श्याम सुंदर ने वो पूरा का पूरा खुद स्वयं लिख के उसका एक पद तो स्टैंप लगा दी कि हाँ, कि ऐसा ही लिखा होना चाहिए। हमने जयदेव जी के चरित्र में ऐसा हम पढ़ते हैं कि ठाकुर जी ने स्वयं आकर उसको लिखा था। एक पद का एक जो था, वो मेरा बहुत मन है मैं कभी जयदेव जी के चरित्र का गान करूं, लेकिन इतना सुंदर सबने गान किया हुआ है, मेरी वाणी क्या कह देगी उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा। लेकिन फिर भी अपने मन से लगता है कि नहीं, मुझे भी सेवा करनी है, क्योंकि जयदेव जी के लिए मेरे मन में बहुत, हृदय में बहुत ऊंचा स्थान है। गोस्वामियों का तो चलो, जो भद पदावली जो ग्रंथ लिखे गए हैं कोई जोड़ नहीं है, नहीं कह सकते रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के अधिक अच्छे हैं या सनातन प्रभु के अच्छे हैं, जीव गोस्वामी पाद के या रूप गोस्वामी पाद के, एक से बढ़कर एक है। लेकिन जयदेव जी का कोई सानी ही नहीं है, कोई उनकी तुलना में कोई खड़ा ही नहीं हो पाता जो जयदेव जी ने लिखा है। और ये संस्कृत में है और हर एक की पात्रता भी नहीं है उसको समझने के लिए। गुरु कृपा से ही समझ में आए तो आए। कथित समय अपि हरि हरि न ययोवनम, ये इट इज रेसिप्रोकेटिंग द मूड ऑफ राधा रानी एट द सेम मोमेंट, कि कथित समय अपि, कहकर नहीं आए, कथित उन्होंने कहा था। ये गीत गोविंद के श्लोक है, गीत गोविंद के श्लोक है कि कथित समय अपि, कि मुझे कहा था कि मैं इस समय पहुंच जाऊंगा। हरि हरि न ययोवनम, ठाकुर नहीं आए हैं। मम विफल मिद मलमपि रूप यौवनम, मेरा इस ये श्रृंगार का क्या अर्थ है, मेरे इस रूप का क्या अर्थ है, मेरे यौवन का क्या अर्थ है, सब कुछ वृथा है। हे सखी, बिल्कुल वृथा है। मुझे लगता है मुझे जल आश्रय ले लेना चाहिए, मुझे किसी कुंड में जाकर, किसी नदी में जाकर अपने जीवन को त्याग देना चाहिए। यामी हे कमिह शरण सखी जन वचन वंचिता, यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीतलम। यामी हे कमी ही शरण सखी जन वचन वंचिता, कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं हे सखी। यदनुगमनाय निशि गहनपि शीतलम, यदनुगमनाय, जिसके लिए मैं आई इतनी रात्रि में, नशी गहनमपि शीतलम, इस गहन रात्रि में मैं आई। तेन मम हृदय मिदमसम शरकीलतम, उसी श्री कृष्ण ने मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दिया और वो नहीं आए, तो मेरा इस जीवन को धारण करने का क्या अर्थ है।
सखी मम मरण मेव वरमति वितत केतना, कि मेरे लिए मरना ही उपयुक्त है, एक ही मेरे लिए समाधान है कि बस मैं मर जाऊं। वो इतनी ज्यादा निराश हो गई। किमपति विसहामी विरहानलम चेतना, मैं कैसे, किमति किस तरह से, ये सप्तम सर्ग है, बीच में आता है गीत गोविंद के। किमति विसहामी, मैं कैसे सहूं विरह अनल चेतना, इतनी विरहानल की बाढ़ लगी हुई है, बड़वा नल लगी जैसे होती है वैसे विरहानल लगी हुई है, मैं इसको कैसे सहूं। माम विधुर यति मधुर मधुर यामिनी, कापी हरि मनु भवती कृत सुकृत कामिनी। उनको क्या लग रहा है कि जो और स्त्रियां हैं, नायिकाएं हैं, इतनी मधुर मधुर यामिनी, ये जो कितनी यामिनी रात्रि को बोलते हैं कि इतनी मीठी मीठी जो ये रात्रि है, कितनी नायिकाएं अपने प्रियतम के साथ सुख पा रही हैं। मामह विधुरियति मधुर मधुर यामिनी, कापी हरु मनु भवती कत सुकृत कामिनी। कौन सी कामिनी ने इतने सुंदर सुकृत किए हैं, अच्छे काम किए हैं, अच्छे पुण्य कमाए हैं, जो हरि के साथ मिलकर उनके साथ विहार कर रही हैं, अपने प्रियतम के साथ हैं, और यही रात्रि मुझे कितना दुख दे रही है। अह कलयामी वले आदि मणिभूषणम, मैंने ये कंगन क्यों पहने हुए हैं, ये वले आदि मणिभूषणम, मैं इसको उठाकर क्यों नहीं फेंक देती। हरि विरह सहन वहनेन बहुदूषणम, ये मुझे भार लग रहे हैं, मैं इसको उतार कर इसको फेंक दूं। कुसुम सुकुमार तनु तनु शर लीलया, स्त्रगबी हृदय रंती मापी विश्वशीलया। अहमिह निवसामी न गणित वन वेतसा चेतसा। कुसुम सुकुमार की मैंने फूलों की माला क्यों पहनी, मुझे इतना अक्रांत हो रहा है, अंदर हृदय मेरा टूट रहा है। अहमिह निवसामी, मैंने तो ये गणित भी नहीं बिठाया। अब सोचता है ना कोई, मैं ये काम करूं कि ना करूं, मुझे इससे क्या मिलेगा, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट मी, मुझे क्या लाभ होने वाला है, वाई टू डू। ये गणित बिठाते हैं ना हम कार्य के आगे। तो प्रिया जी कहते कि मैं वन वेतसा, वेदसी के वन में मैं आई इतनी रात्रि में, मैंने तो गणित भी नहीं बिठाया कि मुझे इतनी रात्रि में आना पड़ रहा है उसको मिलने के लिए, वो मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और स्मृति मधुसूदनो, मैं मधुसूदन को, और मधुसूदन नाम क्यों लिया, क्योंकि मधुसूदन ऐसा नाम है, वो मधु हर वो गोपीजन वल्लभ है ना, मधुसूदन भवरा की तरह है। वो मधुसूदन इसलिए नाम लिया क्योंकि वो मधु हर भवरे की तरह जगह जगह से इकट्ठा करता है। और स्मृति मधुसूदनो, मैं मधुसूदन को स्मरण कर रही हूं, और मामपी न चेतसा, उनको मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं, वो क्यों नहीं आए अभी तक। हरि चरण शरण जय देव कवि भारती, रसतो हृदय युवतमवि कोमल कलावती। ये इस तरह से सप्तम सर्ग में अगर आपके पास गीत गोविंद हो तो आप इसका आस्वादन अच्छे से कर सकते हैं, पर इसका ट्रांसलेशन भी उन्होंने साथ में दिया हुआ है, थोड़ा हम और इसको पढ़ लेते हैं। हमें प्रिया जी की ये स्थिति है, प्रिया जी का विरह है गीत गोविंद में। पहले प्रिया जी कैसे उनको अभिसार, अब आपको समझ में आएगा कि गीत गोविंद का कंटेंट क्या है, कि पहले अभिसार करके जाती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है, फिर वहां जाकर नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं, और फिर ठाकुर जी मिल जाते हैं जब, तो फिर कैसे उनका विहार होता है। यही गीत गोविंद का कंटेंट है, जो जगन्नाथ जी को ये बड़ा प्रिय है। स्वरूप ने जयदेव के इस पद को व्याकुल कंठ के से ऐसे भावरस से गान किया। मलूक पीठी वाले जो राजेंद्र दास जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत सुंदर उन्होंने गान किया है गीत गोविंद का। 16 ऑडियोज हैं उनकी, बहुत सुंदर, और श्लोक भी साथ साथ में ही आते हैं, साथ साथ में चलते हैं, कि किसी को संस्कृत में श्लोक पढ़ के गान करना हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत। और राजेंद्र दास जी आचार्य जो महाराज जी हैं,
वो वीणा खुद स्वयं बहुत सुंदर बजाते हैं। राधा रमन जी के समक्ष उन्होंने बहुत बार सुंदर वादन किया है और उनका संगीत बड़ा परिपक्व है। और उन्होंने स्वयं, लेकिन उन्होंने उसकी व्याख्या नहीं की है। गीत गोविंद कहीं व्याख्या करने का विषय है ही नहीं, ये स्वयं पढ़ के आस्वादन करने का, गुरु कृपा से समझने का विषय है। ना ही मैं आपको कभी समझा सकती हूँ, ना ही आप समझ सकते हैं। ये स्वयं आस्वादन करने का विषय है। तो उन्होंने 16 ऑडियोज बनाई हुई हैं, लेकिन उन्होंने इसमें गान किया हुआ है, क्योंकि वो अंतरंग विहार है प्रिया प्रियतम का। तो ये आपको वहां भी मिल जाएगा उस ऑडियोज में। तो जब जयदेव, उन्होंने भी बड़ी वेदना के साथ गान किया है, पर खैर स्वरूप दामोदर ललिता सखी गा रही हैं, तो उसका तो जोड़ कहाँ होगा। हम तो कहीं भी दुनिया के जगत के लोग, हम कहाँ से कितना प्रयास कर लेंगे। ना स्वर, ना कुछ, ना ज्ञान। स्वरूप ने जयदेव के इस पद को व्याकुल कंठ से ऐसे भावरस से गान किया कि सुनकर यही प्रतीत हो रहा था मानो श्रीमती राधिका स्वयं स्वरूप के हृदय में अवस्थित हो गई हो, कि वही आ गई हो और रो रो कर अपनी बात कह रही हो। जैसे महाप्रभु को आज सुना रही हो कि तुम सुन लो कि तुम्हें मेरा इतना स्मरण भी नहीं था, और मैं वेदसी वन में किस तरह से मैं आई, मुझे क्या क्या भार लग रहा है। और ठाकुर एकदम से स्तंभित, अब गौर हरि केवल कृष्ण है, क्योंकि वो राधा भाव को समझ रहे हैं। महाप्रभु उत्कंठित होकर हाहा करने लगे, राम राय, श्रीमती की अवस्था तो देखो। वो खुद भी देख रहे हैं और रामा राय को, विशाखा सखी को कह रहे हैं, जिनके दर्शन और समागम के निमित्त वे इतना क्लेश सहकर रात्रि के समय निर्जन निकुंज में पहुंची, फूलों की माला बनाई, शैया की रचना की, प्यारे की प्रतीक्षा में बैठी रही, वे तब भी नहीं आई। इससे श्रीमती अधीर होकर कहती है, अरे सखी बताओ तो, अब मैं क्या उपाय करूं, कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं। तुम सबने तो आशा दी थी चंद्र उदय होने से पहले ही हरि आवेंगे। देखो ना, आकाश में चंद्र उदय हो गया, किंतु मेरे हृदय के आकाश के कृष्ण चंद्र तो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरि मेरे मन को चुरा कर ले गए हैं। मालूम होता है इस वन में वे लौट कर नहीं आवेंगे। तब तो मेरे इस निर्मल रूप यौवन का क्या फल है। तुम्हारी बातों का तो अब मुझे विश्वास ही नहीं है। अब बताओ, अब मैं किसकी शरण ग्रहण करूं, जिनसे मिलने के लिए इस घोर रात्रि में इस गहन वन में आई। उन श्री कृष्ण ने मेरे हृदय को मदन शर से बेंध कर केवल मुझे क्लेश ही क्लेश दिया। अरे सखी, अब मेरा मरण ही उचित है। वृथा अब इस असार शरीर को विरह की अग्नि से मैं क्यों जलाऊं। हरि अब तक नहीं आए, केवल इसी बात से मेरा मन अधीर नहीं है। वो नहीं आए ये दुख नहीं है, लेकिन एक फीलिंग होती है ना, जब आपको लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको बिल्कुल किसी को आपकी परवाह नहीं है, वो बहुत पीड़ादायक होता है। आशंकित है उनका हृदय कि वो किसी और कामिनी के साथ है। ये मान की भूमिका बन रही है। अगला अध्याय मान का है, तो ये मान की भूमिका बन रही है। तो कह रहे हैं हरि अब तक नहीं आए, केवल इसी बात से मेरा मन अधीर नहीं है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि केवल मैं ही अत्यंत अभागी हूं, क्योंकि उन्होंने जैसे ये पहले बोला ना, कथित समय अपि, कि कहकर कि मैं इस समय आऊंगा, हरि हरि न ययोवनम, वो आए नहीं कहकर। और जब ये कहा कि माम विदुर्यति मधुर मधुर यामिनी, कापी हरि मनु भवती, हरि के मन को भाने वाली कृत सुकृत कामिनी, वो किसी और कामिनी के साथ है। अब ये बात तो किसी को सहन हो सकती है कि प्रियतम किसी और के साथ है, और मैंने इतनी यातना ही सही है, अब ये किसको सहन होगा। एक प्राकृत एक स्त्री को ये सहन नहीं है, तो लौकिक जगत की वृंदावनेश्वरी को कैसे सहन हो कर सकती हैं।
मुझे ऐसे मालूम होता है मैं ही अत्यंत अभागी हूँ, मेरे कोई ऐसे पुण्य तो है नहीं जिनसे मैं उनको पा सकूंगी। पहले पुण्य कर्मों के बिना क्या उनको कोई पा सका है क्या? जिसके अच्छे भाग्य है ना, उसी सुंदरी को वो मिल गए होंगे, इसी से वो यहाँ नहीं आए। हरि उनके संग के लिए सुख में मग्न है, उसको सुख दे रहे हैं, उनको मेरा ध्यान नहीं है। मधुर रात्रि में सभी को सुख होता है, दुख केवल मुझ अभागिनी के ही भाग्य में लिखा है। ये कह रहे हैं प्रिया जी। अब हर बार तो मिलन नहीं होता ना, हर बार तो नहीं होता। तो यदि श्याम सुंदर नहीं आए तो मेरे इन आभूषणों की क्या आवश्यकता है? हरि की विरह अनल से जिसका देह मन प्राण सर्वदा जलता ही रहे, उसे तो कोई आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये किसको दिखाने हैं? मेरे गले की फूलों की माला मुझे अब ज्वाला जैसी लग रही है। हाँ, इसको भी मैं अब धारण करने में असमर्थ हूं। और देखो अनंग के कामदेव के बाणों का प्रभाव तो देखो, मेरे विग्रह में बिना घाव किए कितने कष्ट दे रहा है। और मेरी बुद्धि तो देखो, हरि मेरी बुद्धि ऐसी प्रियतम में लगी है, वो मुझे स्मरण भी नहीं कर रहे हैं, और मैं उनको लिए यहाँ वन में बैठी प्रतीक्षा कर रही हूं। और प्रिया जी का धैर्य का बांध टूट गया और वो रुदन करने लगी। अब देखो ना, प्रिया जी प्रसन्न हो तो सारी प्रकृति प्रसन्न है। अभी जब सारी बैठती है ना प्रिया जी के साथ, तो वो भी रोती है। कभी आप देख लेना, कभी विरह भाव में पीछे देख लेना, तो सारी के आंसू आते हैं। तो जैसे ठाकुर जी आकर अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, व्याख्या देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये हुआ, तो शुक भी बताता है कि हम आ रहे थे, हम ये हुआ था, और सारी कहती है ऐसे कि चुप, मौन हो जाओ। हंसनी भी जब बात करते हैं, जोड़ों में सेवा जरूर होता है, लेकिन हंस आकर बात करना चाहता है तो हंसनी यूं मुंह घुमा लेती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करती, तुमने हमारी वृंदावनेश्वरी को इतना कष्ट दिया। क्योंकि प्रिया जी वृंदावन जो है, वनेश्वरी जो है, वृंदाटवी, वो प्रिया जी के मूड की रिफ्लेक्शन है। प्रिया जी प्रसन्न है तो प्रिया पूरी की पूरी प्रकृति वृंदावन प्रसन्न है। प्रिया जी अगर उदास है तो पूरी की पूरी प्रकृति उदास है। तो सारा निकुंज, प्रकृति, अश्रु, शोक, सारी सब डूब जाते हैं, क्योंकि किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये एक अलग स्थिति है, अलग स्थिति है। अच्छा, अब ये कहकर जब उनका ये जब रोने लगी प्रिया जी का धैर्य का बांध टूट गया। अब ये सारी की सारी इसका अनुवाद था, ये गीत गोविंद के उस पद का, श्लोकों का। राम राय, श्रीमती राधा रानी की उत्कंठा तो वास्तव में ही बहुत असह्य है कि ये तो हमसे सहन नहीं हो रही है। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं, गौर हरि में से कृष्ण बोल रहे हैं। राधा रानी आज देख रही है कि अब आप देखो मेरे साथ, ये आज अगर पद पदावली ना होती तो गौर हरि को क्या समझ में आना था कि प्रिया जी का कष्ट क्या था, राधा रानी का क्या कष्ट था। तो उन्होंने कहा ये तो असह्य है। उत्कंठा के साथ एक तीव्र असहनशीलता के भाव ने मिलकर प्रिया जी को बिल्कुल ही अधीर बना दिया। रामा राय, बताओ तुम क्या कह रहे हो? अभी ही वॉन्ट्स टू डिस्कस ओवर एंड ओवर अगेन कि तुम बताओ क्यों। वो चाहते हैं कि कोई जस्टिफाई कर दो ठाकुर जी को, ठाकुर जी ठीक है। नहीं, ठाकुर जी ठीक नहीं है, ठाकुर जी निष्ठुर ही है। वो तुमसे तुम बताना जरा, ये ठीक है क्या? नहीं नहीं, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। या वो दूसरे भाव से राधा रानी के ऊपर जो अन्याय हुआ उसको ही पुष्ट करना चाहते हैं, जगत को दिखाना चाहते हैं कि राधा रानी के साथ ये अन्याय होते रहे। इसी बात को वो उजागर करना चाहते हैं। रामा राय कहते हैं, प्रभु ये पद है तो बहुत सुंदर, विरह का है,
और उत्कंठा का है। लेकिन जयदेव जी का ये जो पद है ना, आज की ऋतु वसंत ऋतु के लिए बना है, ये इसलिए इस समय के लिए नहीं है। देखो सेवा की सूक्ष्मता देखो, क्योंकि वो वर्षा ऋतु में बैठे हुए थे और ये जो पद है ना, अब ये वसंत कालीन, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे गीत गोविंद में पहले वसंतिक सौंदर्य आता है, प्रिया जी वेदसी वन में पहुंचती हैं, पूरा का पूरा इस तरह से है। ये अब सेवा जो है, देखो सेवा जो है वो समय अनुकूल तो हो। अभी देखो रात को कैसा खाना चाहिए, भोग चाहिए, रात को कैसे ओढ़ना बिछोना चाहिए, अलग बात है ना। ऋतु समय के अनुसार भी चाहिए, लेकिन ऋतु के अनुसार भी चाहिए। वैसे ही जो पद की सेवा है, अब पद तो पद ही था, उत्कंठा का ही पद था ना पूरा का पूरा, लेकिन रामर राय ने ये कहा कि ये ऋतु के अनुकूल नहीं है, इसमें वसंतिक सौंदर्य आ रहा है, इसमें वो वर्षा वाली वो बात नहीं आ रही है। देखो स्वरूप कहते हैं तो रुको, मैं तुम्हें वही सुनाता हूं। उनके पास कम है क्या? उनके पास कुछ कम नहीं है, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें और सुनाता हूं। वह तो मैंने पहले ही कहा था, स्वरूप कहते हैं राय में हास्य। अच्छा, अब एक वर्षाकालीन का आप सुनिए, प्रिया जी की उत्कंठा का। हाँ तो लेकर आते हैं। बरसत बारी बूंदाबांदी हो रही है, किशोरी किंकरी सुनना। बरसत बारी भुजंग भरी मग, जब सांप, कितनी ज्यादा सांप आ जाते हैं श्रावण की ऋतु में, भुजंग भरी मग कि सांप ही सांप निकल आते हैं जब बारिश की ऋतु होती है। कोई एक यातना है प्रिया जी को। बरसत वारी भुजंग भरो मग, इम बहु विघन पार। ऐसे इम बहु, ऐसे बहुत सारे विघन। सिर्फ मैंने सांप की बात कही है, कहते हैं इम बहु विघन अपार, ऐसे there are too many else also। लात मार कुल कान सुमैने, कियो कुंज अभिसार। मैंने किसी विघन को मैंने सोचा ही नहीं। लात मारकर किसको? कुल कान को मैंने कुंज में अभिसार किया। आधी रात भई अब ना आए, आना आए सुंदर श्याम। कहा पाप कियो सखी जासो भयो, मोसो विदाता वाम। मैंने क्या किया, किसका बिगाड़ा? जो प्रारब्ध आज मुझसे रूठ गया, आज प्रियतम आए ही नहीं। विविध आश मम भई नाश, कितनी आशा लेकर मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। विविध आश मम भई नाश, कर श्याम मिलन अभिलाष। नहीं जानू वे फंसे कौन के। अब देखो वही बात आ गई ना, उनको एक बात नहीं प्रिया जी को कष्ट दे रही, वो गोपी जन वल्लभ है, वो मधुसूदन है, ये उनको कष्ट आ रहा है। क्या कह रहे हैं? सेम फीलिंग, उन्होंने सेम अनुभव बात कही है। नहीं जानू वे फंसे कौन के, बाह भुजंगन फांस। कौन सी भुजंगनी, कौन सी नागिन के फांस में, बुझाओं में मेरे प्रियतम फंसे हुए हैं। मैं तो सांपों के रास्तों से आ रही हूं और वो खुद, अब देखो वो सौत वाली बात
और वो उस तरह से जो प्रिया जी के मन से आ रही है कि कौन के बाह भुजंगिन फांस, कि कौन सी नागिन के फांस में फंदे में फंसे हुए हैं। यहाँ मदन जारत हियो, गर गुरुजन गारी देत। घर में मुझे गारियां सब देते हैं कि मैं कहाँ उठ उठ के भागती हूँ, और यहाँ मुझे मदन जराता है, प्रेम मेरा हिये को जराता है, और प्रियतम का पता ही नहीं कहाँ है। अब प्रिया जी को कोई एक कष्ट है। रामानंद कहते हैं, गाते गाते स्वरूप एकदम से बीच में थोड़ा छोड़कर ही मौन हो गए, आगे नहीं वो गा पाए। रामानंद कहते हैं, वाह वाह, क्योंकि ये वर्षा का पद था, क्योंकि ऋतु वैसी थी। देखो, समय अनुसार सेवा, ऋतु अनुसार भी सेवा। हा? ये पद तो भावपूर्ण और हृदय ग्राही है। क्या कहते हैं आप प्रभु, कितनी सुंदर टिप्पणी करो, बोलो ना, बात करो, कितना सुंदर। अब देखो, है तो जयदेव जी के में भी बहुत बढ़िया बात, उनके जैसा संस्कृत में कौन लिखने वाला, लेकिन हमें जितनी बात इसमें समझ आई उतनी उसमें नहीं आई थी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी भी तो पहुंच नहीं है ना, उतनी पात्रता नहीं है। तो महाप्रभु कहते, देखो, ब्रिज लीला की बात ब्रिज भाषा में ही खुलती है। वृंदावन में, वृंदावन की जो बात है ना, वो ब्रिज भाषा में जो खुलकर आती है ना, वो अलग बात है। परंतु अर्ध ब्रिज भाषा में भी मधुरता है, इसमें भी बहुत मधुरता थी। स्वरूप, तुमने क्या गाया, बहुत सुंदर। प्रिया जी की यातना, प्रिया जी का पूरा जो उनका है वो पीड़ा बिल्कुल समक्ष प्रस्तुत हो गई। लेकिन ठाकुर जी बीच में से घबराए हुए हैं कि इतना कष्ट मैंने दिया, इतना कष्ट दिया। रामानंद कहते हैं, ये तो ठीक है कि ब्रिज भाषा में अधिक मधुरता है, किंतु इसके अतिरिक्त और भी एक कारण है प्रभु। प्रेम स्वरूप का प्रेम प्रवाह ब्रिज धाम में ही अधिक वेग से प्रवाहित है, कि जो लीला वृंदावन में जो प्रवाहित है, हाँ, तो अब देखो ना, हम अब यही बातें इंग्लिश में कर लें तो मुझे नहीं लगता हमें कुछ उतना रस आए, है ना। अब यही बंगाली में हम करें, अभी किसी को आती हो, समझ में भी आती हो, तो और रस बढ़े, है ना। तो महाराज ये बातों को समझाएं हमें, तो और कहाँ तक रस बढ़े, है ना। अपनी अपनी की, क्योंकि ये रस हर एक की पात्रता का है भी नहीं, समझने का हर कोई, हम बड़े भाग्यवान हैं। और अभी आपको एक बात बताती चलूं, पीछे संजय को फोन आया दिल्ली से, भैया को, मेरे ब्रदर को, संजय जी को फोन आया, दिल्ली से फोन आया। तो वहाँ से वहाँ कोई हैं, सौरभ जी जैन करके हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के कोई प्रवचन से प्रेरित होकर पुराने ग्रंथों का उन्होंने शुरू किया है, अवलोकन किया है कि हम इसकी थोड़ी डिजिटल कॉपीज हम कहीं से ढूंढ ढांड कर हम उसको कम से कम सिक्योर करें, डिजिटल उसकी PDF वगैरह बना लें। तो कहते मैंने प्रणाम है उनको, कहते मैंने कहा महाराज जी कहते हैं जो ग्रंथ है शब्दमय विग्रह हैं, तो बड़ी बात है। तो कहते कि मुझे उन्होंने बात करे, वो मुझे 8-10 दिन से मेरे से बात करना चाह रहे थे, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने फिर फोन किया, मैंने बात किया, तो उन्होंने मेरी आवाज पहचानी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहते रमन रेती के पास एक बाबा के घर से नीलाचल में ब्रिज माधुरी का ग्रंथ की फोटोकॉपी मिली। तो मैंने उसका बस अवलोकन किया थोड़ा सा, तो मैं गूगल पे ऐसे ढूंढ रहा था, तो यूट्यूब पे आपके अपलोड हुए कुछ, तो मेरे आगे आ गया, तो मैंने पहला ही आपका सुना। रात को 11:30 बजे तक मैं सुनता रहा। और वो कहते कि हमारी सेवा ही यही है। मैंने और मेरी पत्नी ने ये सोच लिया है कि हम जितने पुराने ग्रंथ लुप्त हो रहे हैं ना,
तो कहते आपने भी पहले में यही कहा कि 103 साल 5 साल हो गए हैं, ये ग्रंथ को किसी ने देखा नहीं है। तो कहते हमने बस ये सोच लिया बहुत कमा लिया, अब हमें यही सेवा करनी है। कोई ठाकुर जी के विग्रहों की सेवा करता है, कोई धाम की सेवा करते हैं, हम उनके ग्रंथों की सेवा कर रहे हैं। तो दीदी मैंने उसकी उस दिन रात को बैठ के मैंने उसको फिल्टर किया, ये किया वो किया, मैंने बहुत सारा करके तो मैंने उसकी PDF तैयार कर ली है। अगर किसी को पढ़नी होगी तो आप मेरे को बताना, तो मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। तो कहते क्योंकि वो बाबा ने कहा था कि ये ग्रंथ मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से लिया हुआ है, तो मुझे उनको वापस करना है, तो मैंने उनको अगले ट्रिप में वापस कर दिया। तो कहते मैं ढूंढ रहा था तो मुझे आपका ये मिला, क्योंकि मैं भी पहले सोचती थी मैं इसका नाम चेंज करूं ना करूं। आपसे बात भी हुई होगी पहले वाले में, मेरा मन था यदि गौर ना होते नाम कर लें, यदि गौर ना होते तो मैं ये सब नहीं मिलता, सीधी सी बात है। फिर भी मुझे कभी लगा कि नहीं, जो ऑथर ने नाम रखा है, कभी कोई ढूंढना चाहे तो कम से कम नीलाचल में ब्रिज माधुरी उसको मिले तो सही। नीलाचल में ब्रिज माधुरी कहाँ है? तो वो बहुत प्रसन्नचित, बहुत ज्यादा कहते हमें इतना अच्छा लगा है कि आप इस कार्य को कर रहे हो। तो वो और भी ग्रंथों के नाम बता रहे थे, कहते आपके कितने लोग सुनने वाले हैं? मैंने कहा बहुत आवाजें देनी पड़ती हैं, बुलाना पड़ता है लोगों को, लेकिन लोग अपने ऐसे नहीं आते जल्दी से, क्योंकि ये बड़े कम लोग हैं, बड़े कम लोग हैं और बड़े सौभाग्यशाली हैं। वैसे भी सोने की दुकान पे सारा कोई सोना नहीं खरीदने आता, सब्जी मंडी में भीड़ होती है। तो कहते कितनी मैं PDF आपको, मैं कितने ग्रंथ छपवा के दे देता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, कितनों को चाहिए? मैंने कहा अभी तो कोई भी नहीं है ऐसा, एक को चाहिए थी, वो मैंने अपनी फोटो कॉपी करवा दी। उनको आदत है, वो बिना लिखे पढ़ नहीं सकती, मेरी गुरु बहन है। तो बस ऐसे बात हुई। तो ये कितना बड़ा कार्य है अपने ग्रंथों का। ये जिन लोगों ने, कहने का अर्थ ये कि जिन्होंने इतना मेहनत कर करके ये रस को बांटा है, ये अभी तक सहेज के रखा है, तो हम पढ़े भी ना, हम समय भी ना दें, कितना हमारा दुर्भाग्य है। वो बता रहे थे अनपब्लिश्ड कितने ग्रंथ है, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, काफी लंबी बात हुई। प्रणाम है उनकी सेवा को, उनकी पत्नी की, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं वो। तो हम इस तरह से ये पढ़ रहे थे। ब्रिज भाषा में उन्होंने कहा कि ब्रिज धाम में ये जो है प्रवाह है, ब्रिज भाषा के कवि मानो ब्रिज लीला के प्रत्यक्ष दर्शी हैं। शुद्ध ब्रिज भाषा का ना होने पर भी ये पद को मनमोहित कर रहा है, कि ये जो लिखा गया है मन को मोह रहा है। स्वरूप हंसकर कहने लगे, किंतु प्रभु आपको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक और सुनाता हूँ। अब आप देखो, दुकानदार होता है ना, जैसे मैं एक और साड़ी खोल के दिखाता हूँ, आप ये वाली देखिए, आप ये वाली देखिए। हलवाई हो, आप ये मीठा टेस्ट कीजिए, आप रह नहीं पाएंगे। कितनी आतुरता से और कितना उनको कंठस्थ है, कितना भाव है, और प्रभु के मूड के अनुरूप सेवा कर रहे हैं। तो हंसने लगे कि प्रभु प्रसन्न है। तो मैं कहते, प्रभु मैं इतने सहज में एक ही पद में उस शठ शिरोमणि श्यामचंद्र को छोड़ नहीं सकता हूं, उनको मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। तभी ललिता इतनी उग्र है, क्योंकि ललिता जी देखती है ना, इतनी तीव्र नायिका है इसीलिए, क्योंकि वो देखती हैं। लेकिन फिर कितनी सुंदर बात है जो हंसदूत में इतनी होकर, इतनी डाउन टू अर्थ होकर, हा हा खाकर हंस को कहती है हमारा संदेश तो लेके जा। हम एक पहले स्वभाव को समझो, फिर उसके ऊपर हम लेके आए एक ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, एक पूरा कैरेक्टर पूरा का पूरा उसमें बिल्डअप होता है। स्वरूप कहते हैं एक पद में नहीं छोड़ूंगा, क्षमा नहीं कर सकता हूं। राय महाशय अब मेरे मन का पद सुनिए, मेरे मन का पद सुनिए। फिर श्याम मिलन हित अति अंधियारी, जाग बिताई रात। और प्रतीक्षा में समय कैसे कटता है, एक एक पल कठिन जैसे होता है।
अब ये निश्चय जान गई सखी, पुरुष निष्ठुर है जात। गरजत घन, बादल गरज रहे हैं, गरजत घन पुनः दादुर बोलत। मेंढक बोल रहा है कि अभी और बरसने वाला है। करत झिल्ली झनकार, झिल्ली जब बोलती है ना रात्रि में, झिल्ली जो आवाज आती है, कितनी वो डरावनी सी भय वाली आवाज होती है, झिल्ली की जो आवाज होती है बारिशों के दिनों में। लेकिन प्रिया जी वन में बैठी हुई है, वेदसी वन में उस समय बैठी हुई है ठाकुर जी की प्रतीक्षा में सखियों के साथ। हा? दामिनी दमक देख सखी छिन छिन, होत ही टंकार। जैसे बीच बीच में से दामिनी आती है ना, बिजली कड़कती है, तो साथ ही मेरे लगता है जैसे हृदय में एकदम से कुछ फूट गया। हृदय में अभी भी नहीं आए, अभी भी नहीं आए, इतनी रात्रि हो गई। अति ही जतन सो माल बनाई, नहीं अब गंध सुहात। अभी तो मुझे उसकी गंध भी अच्छी नहीं लग रही। उठा के जो माला उनके लिए बनाई थी ना, अब इसको पीछे कर दो। छटपटात मन विरह अगन पुनः, जारत मम सब गात। जलन हो रही है, सब जगह जलन हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन की आग मनई मन जारत, मन की आग अंदर से भीतर मन को ही जला रही है। परत नहीं में चैन, कर कर याद चरित उनके सखी। क्या क्या तुम्हें बताऊं, मुझे क्या क्या कहते थे। मैं आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आए। कर कर याद चरित उनके सखी, रोवत हूं दिन रैन। कि मुझे कितना रोना आ रहा है अपने ऊपर। स्वरूप कहते हैं राय महाशय, अब बताइए ये गान ठीक था ना? हाँ, केवल समय के उपयोगी होने से काम नहीं चलता, श्रीमती के भाव के अनुरूप भी होना चाहिए। श्रीमती को इतना कष्ट देकर संकेत निकुंज में बुलाकर फिर उनको दर्शन ना देना क्या किसी सज्जन पुरुष का कार्य है? सज्जन पुरुष। महाप्रभु चुपचाप सुन रहे हैं। किसी अच्छे अच्छे भले घर के पुरुष का काम है? बताओ तो। श्री राममती राधा रानी ने कोमल कुसुमों से शैया की रचना की, श्याम सुंदर को फूलों से सुसज्जित करने के विचार से सुंदर सुंदर फूलों की माला निर्माण की। उनके आने की आशा में समस्त रात्रि जगती रहीं, किंतु शठ शिरोमणि ढीठ आए ही नहीं। जिनके लिए थे इतने कष्ट से भी अभिसार कर कर निभृत निकुंज में रात्रि व्यतीत करने लगी, उसका एक बार स्मरण भी नहीं किया। कहीं कोई दूती भेज दी होती, कोई ऐसा संदेश भेज दिया होता कि मैं आ रहा हूं, कुछ ऐसा हो गया है। कोई आया ना, कुछ नहीं। ये बताओ ये कैसी निष्ठुरता है? इससे किसके मन में संदेह नहीं होगा भला? और अब आप ये सोचो, ये 4,500 साल पहले की बातें अब निकल रही हैं, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या कहते हैं कि किसके मन में संदेह नहीं होगा? श्री राधिका पहले ये नहीं जानती थी कि वे जिनके लिए कुल मान मर्यादा सबको छोड़कर इस घोर रात्रि के समय वन में आई है, वे केवल शठ निष्ठुर ही नहीं है। केवल, अब सुन लेना ठाकुर की बातें, कि वे केवल शठ और निष्ठुर ही नहीं है, किंतु बहुजन वल्लभ भी हैं।
बहुतों के प्रियतम भी हैं, ये कैसा अनर्थ है। उन्होंने बहुतों को संभाल रखा है, हर एक के घर की पूर्ति करने चल पड़ते हैं। महाप्रभु अत्यंत दुखित होकर कहने लगे, स्वरूप ये ठीक बात है, इसमें अनर्थ क्यों नहीं होगा। सहन करने की भी तो एक सीमा होती है ना। आज ठाकुर खुद बोल रहे हैं, सहन करने की भी तो एक सीमा होती है ना। जो सुनायिका है सभी कुछ सह सकती है, जो अच्छी नायिका होती है सुनायिका, लोक चर्चा, लोग उसके बारे में बातें करें, वो सह लेती है। गुरुजनों की गर्जना, जो गुरुजन उसको डांटते हैं वो भी सह लेती है। अपमान सूचक धिक्कार भी सह लेती है। अनिद्रा, बिना सोए भी रह लेगी। अनाहार, भूखी भी रह लेगी। आंधी, मेह, बिजली आदि का उपद्रव सभी हंसते हंसते सह लेगी। केवल सह नहीं सकती तो वो ये कि शठता और अन्य संग की आशंका, कि मुझे छोड़कर किसी और के साथ। इतने ढीठ कि मुझे छोड़ के अन्य संग की आशंका, ये नहीं सह सकती अच्छी नायिका। बाकी वो सब सह सकती है, लेकिन ये नहीं सह सकती है। ऐसे समय में जो भी कुछ भी अनर्थ हो, उसमें आश्चर्य भी क्या है। रूप बताओ ना, इसके बाद क्या हुआ। स्वरूप बताओ ना क्या हुआ। अब मैं कितना पढ़ूंगी, कुछ भी नहीं, 1 घंटा हो गया है। हमारा ठाकुर जी का मिलन तो होना नहीं है, ना ही ठाकुर जी ने भी आना है। अभी एक और पद है। इसके अनंतर श्रीमती राधिका ने कुसुम शैया और पुष्प मालाओं को यमुना जल में बहाने की तैयारी की। सब कुछ इकट्ठा किया, सब कुछ अपना इकट्ठा किया और उत्कंठित मन से रुदन करके कहने लगी। एक ही पद, 2 पंक्तियां ही गाकर बस इसको यहीं विश्राम करते हैं, पर हम जल्दी ही इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मूड जो है ना, इतने में प्रिया जी को ऐसे छोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रिया जी क्या रोते रोते क्या बात कर रही है, सब सामान इकट्ठा कर रही है, बिल्कुल जो जो उन्होंने बनाया। डार शाम गल बाह सखी मैं अब रैन बिताऊंगी। कि मैंने तो ये सोचा हुआ था कि ठाकुर जी के गले में, कंठ में माला, हाथ डाल के, बैया डालकर मैं अपनी रात्रि बिताऊंगी। हाँ, कर प्रसन्न मन तासु ही मैं अति सुख पाऊंगी। कि मुझे बहुत सुख मिलेगा, लेकिन मेरे साथ ही सब क्या हो गया। तो बस प्रिया जी उसमें सोच रही हैं। तो हम अब यहीं फिर विश्राम करते हैं, देखते हैं अगली बार कैसे आगे स्वरूप क्या सुना रहे हैं इस पद में, और कैसे फिर आगे बात बढ़ती है। ये भी एक और बात कहूँ, ये भी एक मूड होता है। एक जो भक्तों का जैसे मूड होता है, एक महाप्रभु जब भी उन्होंने यात्रा कर रहे थे, जब कर रहे थे तो महाप्रभु, तो उनको एक भक्त मिला, तो उसने सुबह से रसोई नहीं की थी उसने। तो महाप्रभु बोले कि आपने आज ठाकुर जी को भोग नहीं करना। कहते नहीं, वो रावण आया था ना, वो ले गया है सिया जी को। कहा, कब की बात, और ये महाप्रभु के समय की बात। तो वो कहते नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, रावण का वध हो गया। कहते नहीं, मैंने देखा है, मैं वो मानसी सेवा में कहीं देख रहा होगा, तो उसको ये मन में बात अटक गई। तो महाप्रभु ने कहीं जाकर आसपास की रामायण में से उसको वो लिख के, वो जो पोषण था वो उनको दिखाया और उनको बताया कि रावण का वध हो चुका है, प्रिया जी सिया जी वापस आ गई हैं, राम जी के साथ पुनः मिलन हुआ है। तो वो उस भाव से बाहर आया, तो उसको लगा नहीं, राम जी और सिया जी इकट्ठे हैं,
तो अब मैं भोग बनाता हूँ, दोनों को पवाता हूँ। नहीं तो वो रोता जा रहा था। ये है मानसी सेवा इतनी प्रबल हो जाए, वो भाव इतना प्रबल हो जाए आप में कि हमें लगे कि हम वही हैं, हम वही हैं। अब जैसे अब वर्षा की ऋतु ठीक है, ठाकुर जी की भी लीलाएं हैं, तो राम जी की भी बहुत लीलाएं हैं वर्षा ऋतु में। आज मेरा गला नहीं अच्छा है, तो अगली बार हम राम जी की एक भजन से ही हम शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे अपना, कि राम जी की भी इस तरह से वनवास में, वर्षा में किस तरह से लीलाएं होती हैं, कि उनको भी वनवास में कितना जैसे राम जी को भी लगता था और प्रिया जी के बिना कितनी उदासी लगती थी। अब ये नहीं है कि ठाकुर जी की ही लीलाएं हैं ना, राम जी की भी बहुत लीलाएं हैं। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर भाव कवियों ने लिखे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम किस भाव में हैं। अब जैसे मुझे नाम नहीं स्मरण आ रहा, लेकिन कह रहे थे कि कभी ऐसे श्रीमद् भागवतम हो रहा था, तो वो ठाकुर जी किसी दैत्य का वध कर रहे थे, और वो जो भक्त थे जो बैठे हुए थे, वो प्रिया जी और ठाकुर जी के विहार में वो बात कर रहे थे कि उनके हाथ सुकोमल हैं, और ठाकुर जी ने प्रिया जी का हाथ वो चिबुक पे रखा हुआ है और उनसे बात कर रहे हैं, और वो उसको वो को रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि वो ठाकुर जी, अब ना तो वो श्रीमद् भागवतम में वो प्रसंग गलत है और ना वो भक्त गलत है, लेकिन क्या है कि कोई कौन से अपने भाव में है, किसमें कौन सा वो उसका दृष्टिकोण है, दैट इज व्हाट मैटर्स मोस्ट दैट टाइम। और उनके लिए वो उस समय वही सही है और उनके लिए वही सही है, कुछ भी दोनों में से गलत नहीं है। तो भाव कितना प्रबल होना चाहिए, तो ये ऐसी गाथाओं से, ऐसे चरित्रों से हमें पता लगता है, और हमें बहुत इसमें से सीख मिलती है कि हम कौन